जाने परमपिता परमेश्वर के पुत्र ईसा मसीह के जन्म की कथा। प्रभु यीशु का जन्म 4 से 6 ईस्वी पूर्व फिलिस्तीन के शहर बैथलेहेम में हुआ था। इनके माता और पिता दोनों नाज़रेत से आकर बैथलेहेम में बस गए थे। यही प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम मरियम और पिता का नाम यूसुफ था। यूसुफ पेशे से बढ़ई थे। 25 दिसंबर को दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ है। अतः ईसा मसीह के जन्मदिन पर लोग क्रिसमस मनाते हैं। इस उपलक्ष्य पर लोग एक दूसरे को गिफ्ट और स्वीट्स देकर बधाई देते हैं। साथ ही घरों और चर्चों में प्रार्थनाएं की जाती हैं। इस पर्व को सभी धर्मों के लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भारत में भी क्रिसमस की धूम रहती है। इसकी तैयारी एक सप्ताह पहले से होने लगती है। चर्चों और घरों को क्रिसमस ट्री और लाइट से सजाए जाते हैं। आइए परमपिता परमेश्वर के पुत्र ईसा मसीह के जन्म की कथा और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। प्रभु यीशु का जन्म 4 से 6 ईस्वी पूर्व फिलिस्तीन के शहर बैथलेहेम में हुआ था। इनके माता और पिता दोनों नाज़रेत से आकर बैथलेहेम में बस गए थे। यही प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम मरियम और पिता का नाम यूसुफ था। यूसुफ पेशे से बढ़ई थे। ऐसा कहा जाता है कि परमपिता परमेश्वर के संकेत पाकर यूसुफ ने मरियम से शादी की थी। प्रभु यीशु के जन्म से 2 वर्ष पूर्व ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनका लालन पालन उनकी माता मरियम ने किया था। हालांकि प्रभु यीशु के 13 वर्ष से 30 साल तक के जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद 30 साल की आयु में प्रभु यीशु ने यूहन्ना से दीक्षा हासिल की। इसके बाद धर्म स्थापना में जुट गए। हालांकि अंधविश्वास फैलाने वाले धर्म पंडितों ने उनका पुरजोर विरोध किया, लेकिन वे जरा सा भी विचलित नहीं हुए। इसके बाद धर्म पंडितों ने राजा पोंटियन से शिकायत की। रोमन गवर्नर पिलातुस को लगा कि अगर वह प्रभु यीशु को नहीं रोकते हैं तो यहूदी क्रांति कर सकते हैं। इसके लिए प्रभु यीशु को मृत्यु दंड की सजा दी गई। जिस दिन यीशु को क्रॉस पर चढ़ाया गया था उस दिन फ्राइडे था। प्रभु यीशु को क्रॉस पर चढ़ाने के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो उन्हें कब्र में दफना दिया गया, लेकिन 3 दिन बाद संडे को प्रभु यीशु पुनः कब्र में जीवित हो उठे, जिसे ईस्टर संडे के नाम से जाना जाता है। यहूदियों ने ये चमत्कार अपनी आंखों से देखा और प्रभु यीशु के शिष्यों ने प्रभु यीशु के उपदेश को जन जन तक पहुंचाया। उस समय एक नवीन धर्म की स्थापना हुई जिसे ईसाई धर्म कहा गया। कब्र से जीवित होने के 40 दिनों के बाद प्रभु यीशु सीधे स्वर्ग चले गए। डिस्क्लेमर: इस लेख में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।